हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अस्मिता कुक फैन फिक्शन लिटिल किटन का पार्ट 15 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग में जब नींद से उठता है तब उसे अचानक से वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। तब तक बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से दौड़ते हुए बाथरूम में चला जाता है और वो जल्दी से जो वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ मिनट बाद जाकर तब मुझे रिलीफ फील करने लगता है, पर तंग को ये इस बार ठीक नहीं लगता है क्योंकि कल भी उससे वॉमिटिंग हुआ था, आज भी उससे वॉमिटिंग हो रहा है। और ऐसे भी तंग कुछ दिनों से वीक फील कर रहा था, जैसे तंग ऐसे ही कैजुअली सोच रहा था कि ये सब कुछ नॉर्मल है और ये सब कुछ सिर्फ उसे ज़्यादा वर्क करने की वजह से हो रहा था और शायद बाहर की फूड खाने की वजह से ऐसा हो रहा था। पर तंग को अब ऐसा लगने लगा था, क्या सच में वो प्रेग्नेंट हो सकता है? पर ऐसे कैसे? फिर तंग सोचता है, जो भी हो टेस्ट करने में क्या चाहता है, वो तो टेस्ट तो कर ही सकता है, इससे सिर्फ कुछ मिनट लगेगा। और तंग तुरंत एक किट को ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है। फिर वो जब ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद आ जाता है तब तंग उसे लेने के बाद जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और चेक करता है। तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज भी था कि जंगकुक असल में कहाँ पर था। तंग उसे मॉर्निंग से नहीं देख रहा था और उसके बाद तंग सोचता है शायद जंगकुक अपने जिम में गया होगा। और वो तुरंत जो किट की तरफ देखता है क्योंकि 5 मिनट पूरा हो गया था। तब तंग वहाँ पर जब 2 डॉट को देख पाता है। इसे देखने के बाद तंग शॉक हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? ये होने की कोई चांस ही नहीं था। तंग मेडिसिन ले रहा था, तो फिर ये कैसे हो सकता है? ये कभी भी नहीं हो सकता है। और तंग जो तुरंत नीचे जाता है क्योंकि वो जंगकुक की जिम की तरफ जाने वाला था। पर तभी डोर ओपन हो जाता है, जंगकुक अंदर आता है। जंगकुक के फेस के रिएक्शन को देखकर तंग समझ पा रहा था कुछ ना कुछ तो हुआ है। फिर तंग अपने काम वॉइस में कहते क्या हुआ है। तब जंगकुक कहते कुछ नहीं, तुम क्या अपनी मेडिसिन ले थे, ब्रेकफास्ट किए थे? तब तंग जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और वो थोड़ा सा शांत रहकर अपने काम वॉइस में कहता है, हाँ मैं ब्रेकफास्ट कर लिया हूँ, मुझे मेडिसिन दो। फिर तंग की बातों को सुनकर जंगकुक हाँ कह देता है और वो चुपचाप अपनी स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और वो खुद जो जंगकुक की वापस आने की वेट करता है। फिर जंगकुक आकर तंग को मेडिसिन दे देता है और कहते इसे पी लो, मैं जाकर मेरे लिए कुछ रेडी करती हो। तब तंग हाँ कह देता है और वो चुपचाप पेन किलर तो ले लेता है। पर जंगकुक ने जो उसे प्रेगनेंसी की मेडिसिन दिया था तंग उसे नहीं लेता है और चुपके से उसे अपनी पैंट की पॉकेट में रख देता है। फिर तंग जल्दी से ऊपर रेडी होने के लिए चला जाता है। वो हॉस्पिटल के लिए रेडी होकर नीचे आकर जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं हॉस्पिटल के लिए जा रही हूँ, तुम शायद अपने जिम में अपनी काम को फिनिश करके ही आए हो। ओके मुझे जाना होगा। तब जंगकुक कहता है मेरा आज एक मैच है। तब तंग कहता है ओके, और इसके साथ तंग जो बाहर चला जाता है। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि तंग को क्या हो गया है। जंगकुक ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन में था और इसके साथ तंग की बिहेवियर जंगकुक को और भी ज़्यादा टेंशन दिला रहा था। पर जंगकुक इसे इग्नोर कर देता है। जंगकुक ऑलरेडी मैस में था और वो कुछ भी और मैस नहीं चाहता है। फिर तंग जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तब वो जल्दी से लैब की तरफ जाता है हॉस्पिटल की, और वहाँ पर जाने के बाद उसके फ्रेंड को तुरंत मेडिसिन देते हुए कहता है, मुझे चेक करो, एक किस चीज़ की मेडिसिन है, मुझे जानना है। तब तुरंत ये सुनकर वो डॉक्टर कॉन्फ्यूज होकर कहते क्या हुआ है तंग, तुम्हें क्यों इस मेडिसिन के बारे में जानना है? फिर तंग कहता मुझे सिर्फ बताओ ये किस चीज़ का मेडिसिन है। फिर वो तंग की फेस के रिएक्शन को देखता है जो बहुत ज़्यादा कूल था, जिसे देखकर वो समझ पाता है ये सीरियस है। और तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है 10 मिनट यहाँ पर रुको, मैं जल्दी ही चेक करके आती हूँ। तब तंग हाँ कह देता है और चुपचाप एक सेट पर बैठ जाता है और वेट करने लगता है। फिर उसने जैसा कहा था 10 मिनट बाद वो वापस आ जाता है और वो डॉक्टर आने के बाद तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है ये विटामिन की मेडिसिन है और जो तुम्हें यह तो जो भी इसे ले रहा था उसे हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, और अगर कोई फीमेल लेता है और अगर कोई इम्प्रेग बॉय लेता है तो फिर ये उससे हेल्प करेगा जल्दी से प्रेग्नेंट होने में। इस सुनकर तंग की ब्रेथ एकदम से रुक जाता है, पर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है थैंक यू। और इसके साथ तंग जब सब कुछ सोले सोले समझ पा रहा था, क्या जंगकुक के सब कुछ प्लान था? जंगकुक ने उसे क्यों नहीं बताया है? जंगकुक को तंग को बताना चाहिए था। वो दोनों मैरिज कपल हैं, वो दोनों जो डिसीजन लेगा दोनों की तरफ से ही लेना चाहिए, एक लेगा ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर जंगकुक ने क्यों उसे बिना बताए सिर्फ उसे विटामिन की मेडिसिन दे रहा था, जबकि जंगकुक को पता था कि तंग अभी बेबी के लिए रेडी नहीं है। तो फिर जंगकुक क्यों ऐसा कर रहा था? और तंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है।
फिर तंग गुस्से में जो जाने वाला था, पर वो जब हॉलवे से जा रहा था तब एक नर्स आकर तंग को कहते थे, सर आपको हम लोग ढूंढ रहे थे, प्लीज़ जल्दी से आइए कि इम्पोर्टेंट ऑपरेशन करना होगा और वहाँ पर आपके जाना इम्पोर्टेंट है और आप कैसे भूल सकते हैं, हम प्लीज़ जल्दी से चलिए। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि हाँ आज एक ऑपरेशन था और तंग कैसे भूल सकता है। थैंक गॉड ये नर्स ने तंग को सही टाइम पर देख लिया था। फिर तंग हाँ कह देता है और जल्दी से उसके साथ चला जाता है और वो सोचता है बाद में वो जंगकुक के साथ इस बारे में बातें करेगा। फिर तंग जल्दी से उस इम्पोर्टेंस ऑपरेशन के लिए जाता है। तंग जब ऑपरेशन फिनिश करता है तब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और तंग जो बहुत ज़्यादा वीक भी फील करने लगता है और उसे अपने आइस के सामने सब कुछ डार्क दिखाई देने लगता है। तब तंग समझ पाता है उसे जल्दी से कुछ खाना होगा और तंग जो नर्स को थोड़ा सा वाटर देने के लिए कहता है। तब नर्स आकर तुरंत तंग को वाटर दे देता है। तंग एक सीट पर बैठकर कुछ देर के लिए रेस्ट करता है और वो जो उसके बाद जब ठीक फील करता है तब जाकर अपने लंच कंप्लीट करता है और फिर जाकर सोचता है कि अब उसे जंगकुक के पास जाना चाहिए और तंग ब्रेक लेकर जंगकुक के साथ मिलने के लिए चला जाता है। तंग जब वहाँ पर पहुँचता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में सीधा जंगकुक की रूम की तरफ जाता है, पर तभी एक बॉय आकर तंग को रोकते हुए कहता है अब कहाँ पर जा रहे हैं हम। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है मुझे जंगकुक के साथ मिलना है, वो कहाँ पर है। तभी वो बॉय हंसते हुए कहता है मिस्टर जोन तो अब अपनी बॉक्सिंग के लिए चला गया है, वहाँ पर चैंपियनशिप हो रहा है, आप क्या भूल गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो फिर मेरे साथ चल सकते हैं क्योंकि मैं भी जा रही हूँ। तंग हाँ कह देता है और उस बॉय के साथ चला जाता है। वो लोग जाने के बाद देखता है कि मैच की ऑलरेडी फर्स्ट राउंड हो गया था और सेकेंड राउंड चल रहा था, जहाँ पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा था और जंगकुक अपने ऑपोजिट टीम की जो बॉय था उसे बहुत ही अच्छी तरह से मार रहा था, जिसे तंग अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है। फिर जंगकुक जब विन हो जाता है तब वो जो स्माइल करने लगता है और सब लोग जंगकुक के नेम से प्यार करने लगता है। फिर जंगकुक जब टेस्ट से नीचे आता है तब तंग सिर्फ जंगकुक की सारी रिपोर्टर्स के पास से बाहर आने की वेट करने लगता है। तब जंगकुक जब बाहर आ जाता है तब वो तंग को देखता है। वो तंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो तंग को टाइटली हक कर लेता है, पर तंग जंगकुक के हक को ब्रेक नहीं करता है, जिसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था और तंग के हाथ को पकड़ते हुए जो उसे लेकर अपनी बहन की तरफ चला जाता है और उसे बहन के अंदर ले जाने के बाद तंग को अपनी काम वॉइस में कहते क्या हुआ है, तुम मेरी हक का क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा था, तुम्हें मुझे मेरी हक बैक करना चाहिए था। तब तंग गुस्से में आकर जंगकुक के एक जोर से स्लैप मार देता है और गुस्से से कहता है सच सच बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो अपनी शिक को अपने हैंड से ग्रैब करते हुए कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे क्यों स्लैप मारे हो। तब तंग गुस्से से कहता है मैं तुम्हें एक स्लैप मारा हूँ और तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो, बताओ तुम और क्या क्या चाहते हो मेरी लाइफ से। फर्स्ट तुम एक साइको हो, तुम्हें पता है तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तुम्हें जाना होगा। तुम कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, मैं क्या तुम्हें नहीं बताया था कि मैं अभी बेबी के लिए रेडी नहीं हूँ, तो फिर तुम क्यों मुझे प्रेगनेंसी की मेडिसिन ना देकर तुम मुझे विटामिन की दे रहे थे, बताओ मुझे ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे थे, क्यों तुम मेरी बिना परमिशन के सब कुछ कर रहे थे। और तंग बहुत ज़ोर से शाउट करने लगता है। तब जंगकुक गुस्से में आकर तंग के हाथ को पकड़ लेता है जो उसकी कॉलर को पकड़ कर रखा था। फिर जंगकुक तंग के उसके अंदर अपनी सेकंड हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है मैं क्यों ना करूँ, तुम क्यों इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्यों सब लोगों को सिर्फ तुम्हारी तरफ देखना है, मुझे नहीं पसंद जब सब लोग तुम्हारी तरफ देखता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी तुम्हारी तरफ देखे, मैं नहीं चाहती हूँ तुम उस जॉब को करो जहाँ पर सब लोग सिर्फ तुम्हारी तरफ घूरते रहता है, जहाँ पर पेशेंट भी तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की ट्राई करता है, तुम्हारे साथ डिनर पर जाने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करता है, मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ, इसी वजह से मैं ऐसा चाहती हूँ तुम एक हाउस हस्बैंड बन जाओ और ये सारे प्रॉब्लम को यहाँ पर ही सॉल्व करो। तुम ये बेबी चाहते हो ना चाहते हो मैं क्या नहीं करती हो, मैं सच में क्या नहीं करती हूँ, पर तुम्हें हाउस हस्बैंड बनकर रहना होगा। मेरी एक ही डिमांड है, हाउस हस्बैंड बन जाओ और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। इस बेबी को तुम हेल में भी भेज सकते हो, मैं सच में प्यार तक नहीं करती हूँ। ये सुनने के बाद तंग गुस्से से जंगकुक को फिर से एक जोर से स्लैप मार देता है और कहता है तुम सच में एक साइको पर्सन हो। तब जंगकुक तंग को कुछ कह पाता पर तभी वैन की डोर ओपन हो जाता है और वहाँ पर
एक गर्ल जो स्माइल करते हुए आता है और स्माइल करके कहता है, बेबी देखो मैं आ गया हूँ। तब तक उसकी तरफ देखता है और जंकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहते, कौन है? तब जंकुक उस गर्ल को देखता है और कहते, तुम कौन हो? तब वो कहते, इस तरह से बिल्कुल भी मत बिहेव करो जैसे तुम मुझे नहीं जानते हो। भूल मत जाओ, आज सुबह ही हम दोनों एक साथ बातें किए थे, तुम कैसे मुझे भूल सकते हो? देखो, मुझे अब गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप आओ और आकर मुझे हक करो और मुझे एक किस दो। और ये बॉय कौन है? ये क्यों तुम्हारी कॉलर को पकड़ कर रखा है और तुम क्यों उसके वेस्ट करना अपने हाथ को ग्रैब करके रखी हो? जल्दी से उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ ना, तो फिर उसे छोड़ दो। ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जंकुक को कहते हैं, सब कुछ क्या चल रहा है? तुम मुझे चीट कर रहे थे, यू चीटर। तुम मुझे चीट भी कर रहे हो और उसके साथ तुम मेरे लाइफ को पूरी तरह से हिल बना दिया हो। मेरी गलती था कि मैं तुम्हें हर वक्त माफ़ कर दिया हो और तुम्हारी पर ट्रस्ट किया हो। तुम एक कैरेक्टरलेस पर्सन थे, हो और रहोगे। और ये कहने के बाद तंग गुस्से से जब जंकुक के हाथ अपने वेस्ट के अनुसार अटक कर जाने वाला था, तब जंकुक गुस्से से तंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते, तुम क्या कर रहे हो? और यू गर्ल, यहाँ से चले जाओ। अगर तुम मेरे हाथ में मार नहीं खाना चाहते हो तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम असल में गर्ल हो। मुझे सच में ये करने पर मजबूर मत करना। तब वो कहता है, तुम भी मुझे मजबूर मत करो, तुम जानते हो ना मेरे पास क्या है? अगर मैं तुम्हारी और मेरी होटल की पिक्स को वायरल कर दिया और उसके बाद तुम्हें पता है तुम्हारी कैरेक्टर, इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बातें करेगा। तुम क्या सुनने के लिए रेडी हो मिस्टर जून जंकुक? अगर नहीं हो तो फिर अपनी माउथ को बंद रखो और चुपचाप इसे छोड़ दो। तब तक जंकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से और हेड भरी आइस के साथ देखता है और जंकुक के हाथ को हटाते हुए फोर्सफुली वो वहाँ से चलना चाहता है। तब जंकुक जो खुद भी बाहर जाने वाला था, पर वो गर्ल जंकुक के हाथ को पकड़ते हुए कहता, कहाँ पर जा रहे हो? तब जंकुक उसे ज़ोर से पीछे की तरफ पुश कर देता है और कहता है, तुम्हें हेल में भेजने वाली हो, सिर्फ वेट करो। और इसके साथ जंकुक जल्दी से तंग को फॉलो करता है, पर तंग जो अपने साथ कार लेकर रहा था और वहाँ से वो कार लेकर चला जाता है। तब जंकुक बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से खुद की बाइक लेता है और वो खुद भी जो तंग को फॉलो करते हुए घर की तरफ चला जाता है। घर में जब जंकुक पहुँचता है तब वो तुरंत अपनी बाइक को पार्क करता है और जल्दी से वो घर के अंदर जाता है। और जब अंदर जाता है तब देखता है कि तंग उसके लगेज को पैक कर रहा था। इसे देखकर जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तब उनकी क्लोथ को पकड़ते हुए वो जल्दी से उसे फिर से क्लोजेट में रख देता है और कहते हैं, यहाँ पर एक क्या ड्रामा चल रहा है? मैंने क्या तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दिया है? तो फिर क्यों तुम जाने की ट्राई कर रहे हो? यहाँ से तुम नहीं जा सकते हो जब तक मैं नहीं कहती हूँ। तुम इस घर में बंदी रहोगे और अगर यहाँ से जाने की थोड़ा सा भी कोशिश किए तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तब तुम गुस्से से जंकुक की तरफ देखता है और कहता है, तुम मुझे क्या यहाँ पर बंदी बनाकर रख सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास वीक हूँ? तुम मेरी क्लोज पर्सन थे, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ हमेशा शांत पर्सन था, पर तुम अब मेरा कुछ भी नहीं हो और उसके साथ ना ही तुम मेरी फैमिली के अब हिस्सा भी हो। तो फिर ये सारी बातों को बंद रखो, तुम्हारी बकवास सुनने की मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ये सुनकर जंकुक जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर तंग जंकुक को खुद के पास से फोर्सफुली पुश कर देता है और वो फिर से अपनी क्लोथ को जब लेने के लिए जाता है तब जंकुक तंग के हाथ को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, मत करो, वरना तुम डेविल जंकुक को देख पाओगे जो तुम देखना नहीं चाहोगे। तब तंग कहता है, मैं तुम्हें लेकर सच में क्या नहीं करती हूँ, तुम डेविल हो, मॉन्स्टर हो, जो भी क्यों ना हो। और तंग उसके बाद जंकुक के हाथ से फिर से अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करता है, पर उसे अब पेन होने लगता है और उसके आई सांसों से भर गया था। और तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। तब जंकुक गुस्से से कहता है, तुम्हें पेन हो रहा है और मेरा क्या? मुझे जो पेन हो रहा है, तुम मुझे 2 बार स्लैप मारे हो, मैं क्या कुछ भी बोला हो? तुम जब भी मुझे छोड़कर जाने के बारे में बातें करते हो तब जो मुझे पेन होता है उसका क्या? तुम क्यों समझ नहीं पाते हो? आई नो कि मैं स्टार्टिंग में कैरेक्टरलेस था, मैं मानती हूँ मैं प्ले बॉय था, मैं सबकी फीलिंग के साथ खेला हूँ, बट मैं मनी के साथ खेला हूँ। मैं उन लोगों को मनी दिया हूँ जो उसके बदले उन लोग मुझे डिजायर दिया है, मेरी लास्ट को वो लोग पूरा किया है। मैं क्या कभी भी उन लोगों को उसकी बात कभी भी मेरी लाइफ में आने दिया हो? तुम्हारे आने के बाद मैं क्या कभी भी ऐसा कुछ भी किया हो? मैं क्या कुछ भी ऐसा हरकतें किया हो जो तुम्हें
इस तरह से मुझे छोड़कर जाने पर मजबूर कर रहा है। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम एक लायर हो और मैं लायर को ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तुम मेरी लाइफ को ऑलरेडी ख़राब कर दिया हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं कभी भी एक लाइफ को नहीं ले सकती हूँ, और तुम यही सारे वीकनेस को फ़ायदा लगाकर तुम मुझे जैसा कहे थे, तुम मुझे इस घर में बंदी बनाकर रखना चाहते हो, जो मैं नहीं चाहती हूँ। इतना क्या काफ़ी नहीं है? मैं तुम्हें और कितनी बार माफ़ करूँ? तुम कभी भी सुधर नहीं सकते हो, और तुम इसके साथ मुझे अभी भी हाथ कर रहे हो। मेरी हाथ को छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। पर जंगकुक तो उनके हाथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और कहते हैं, सब कुछ तुम भी बंद कर दो, मैं भी बंद कर दूंगी। चलो फिर से पहले की तरह रहते हैं हम, इस बेबी को एक्सेप्ट करके हैप्पीली हम लोग रह सकते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तब तक जंगकुक की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है और कहते हैं, सब कुछ भूलने का चीज़ नहीं है। मैं तुम्हें और कितनी बार माफ़ करूँ हर एक चीज़ के लिए? तुम क्यों समझ नहीं पाते हो? तुम्हारे बिहेवियर साइको जैसा है। तुम्हें खुद को ट्रीटमेंट कराना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। तब जिनको गुस्से से कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम क्यों समझ नहीं पाते हो? मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मुझे डॉक्टर या तो किसी का भी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो और ये सब कुछ भूल जाओ। तब तक सिर्फ जंगू की तरफ अपनी इमोशनल लेस पेस के साथ देखने लगता है और कहता है, कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी, मेरे हाथ को छोड़ दो। और उसके बाद जंगकुक तंग के हाथ को सोले सोले छोड़ देता है। तब तंग अपने हाथ को रफ करने लगता है और जंगकुक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, आई हेट यू, और मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी मत करना। और इसके साथ तंग जो क्लोजेट के पास फिर से जाता है और वो अपने क्लोथ को गुस्से से निकालता है और वो जंगकुक की फेस को पर सोते हुए मार कर कहता है, मैं तो यहाँ से जाकर ही रहूँगी, चाहे तुम जो क्यों ना कर लो। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और वो अपने दांत को पीसते हुए कहते, तुम नॉर्मल से बातें क्यों समझ नहीं पाते हो? तुम्हें पता भी नहीं है मैं कितनी ज़्यादा बैडली मेरे हाथ को कंट्रोल कर रही हूँ। अगर मैं तुम्हारे ऊपर मेरे हाथ उठाया तो फिर तुम खुद भी नहीं जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सब कुछ बंद करो, मैं सच कह रही हूँ, एक गुड बॉय बन जाओ पहले की तरह। मैं तुम्हें हार्ट नहीं करूँगी, मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखूँगी, समझने की ट्राई करो। पर तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ इमोशनल लेस के साथ देखता है और उसके बाद वो जंगकुक को इग्नोर कर देता है और रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो सच में जंगकुक के साथ फाइट करने की मूड में नहीं था। उसे पता है जंगकुक ने जैसा कहा था ऐसा ही होगा। पर जंगकुक आकर तुरंत तंग के पीछे से हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो? घर से बाहर तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हें घर के अंदर ही रहना होगा। तब तक गुस्से से कहता है, मैं घर को छोड़ दूँ या फिर जो मर्जी वो क्यों ना छोड़ दूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स तो नहीं दे रहा हूँ ना, तो फिर अपनी मौत को बंद रखो। मैं तुम्हारी कोई सर्वेंट नहीं हूँ जो तुम्हारी हर एक बातों को सुनकर चलेगा, या तो मैं तुम्हारी वो सारे टेंडर की गर्ल या तो बॉय की तरह नहीं हूँ जो लोग मनी लेने के बाद जो मर्जी तुम चाहोगे उन लोगों के साथ करते हो। जैसे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, मेरा खुद का राइट्स है जो मैं पूरा करूँगी। अब यहाँ से हट जाओ और मेरी हाथ को छोड़ो, वरना मैं सच में इस बार तुम्हारे ऊपर मैं अटैक करने से नहीं रोकूंगी खुद को। मैं तुम्हारी ये सारे बेबी जैसे हरकतें बहुत टाइम से देख रही हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तब नेक्स्ट सेकेंड ही तंग को जंगकुक जोर से स्लैप मार देता है। तब इस वजह से तंग पूरी तरह से शॉक था, जंगकुक ने उसे क्यों स्लैप मारा था। तब जंगकुक गुस्से से कहते, तुम्हें छोटी सी बात समझ में नहीं आता है? एक बेबी हो क्या कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है? मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से समझा रही हूँ, चुपचाप घर के अंदर रहो। और इसके साथ तो तंग को रूम के अंदर खींचते हुए ले जाकर रूम की डोर को बाहर से बंद कर देता है और गुस्से से रूम के बाहर से कहता है, अगर तुम बाहर निकलने की ट्राई किए तो फिर सच में देख लेना, तुम्हारी हालत को मैं ख़राब कर दूंगी, और अगर ये बात और भी ज़्यादा आगे गया तो फिर मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। मैं क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरी नहीं बन सकते हो तो फिर तुम किसी का भी नहीं बन सकते हो। और इसके साथ जंगकुक गुस्से से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब तंग को अपनी फेस में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, वो अपनी हैंड से रब करने लगता है और रोना स्टार्ट कर देता है। वो समझ नहीं पा रहा था जंगकुक क्यों इतनी ज़्यादा साइको है। उसकी लाइफ की सबसे बड़ा गलती था जंगकुक से शादी करना। सच में उसे जंगकुक से शादी नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ शायद जंगकुक की प्लान था। तंग के साथ एक गुड बॉय बनने की एक्टिंग, ये हर एक चीज़ शायद एक्टिंग ही था। बनना और क्या होगा, कोई कैसे अपने लवर के साथ इस तरह से बिहेव कर सकता है? कोई भी पर्सन किसी के साथ इस तरह से इतनी ज़्यादा बैड तरीके से बिहेव तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। पर तंग ऐसा
और नहीं देख सकता है। तंग को और नहीं पसंद जंगकुक इस तरह से उसके साथ बिहेव करे। और वो रो तो है कहता है मैं तो तुम्हें छोड़ कर ही जाऊंगी, तुम मुझे और रोक नहीं पाओगे। और तंग गुस्से से जो अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है। फिर वो जब अपनी फ़ोन को ढूंढ पाता है तब तुरंत अपनी मॉम को कॉल करता है और तंग अपनी मॉम को सारे सच बता देता है। तब तंग की मॉम इस सब कुछ सुनने के बाद पूरी तरह से शॉक था कि जंगकुक सच में इस तरह से बिहेव कैसे कर सकता है। फिर तंग की मॉम कहता है फिक्र मत करो, हम लोग जल्दी ही वहाँ पर आ जाएंगे और तुम्हें वहाँ से लेकर आएंगे, फिक्र मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तंग हाँ कह देता है और जंगकुक जो उस गर्ल को कॉल करता है क्योंकि जंगकुक सुबह उस गर्ल के साथ ही बातें करने के लिए गया था। क्योंकि जंगकुक जब मैसेज को चेक कर रहा था तब जंगकुक को वो गर्ल ने कुछ उसकी पिक दिया था जहाँ पर वो दोनों होटल में था। और जंगकुक इसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक था क्योंकि ये सच में उसके लिए बहुत ज़्यादा अब बुरा जाने वाला था। अगर ये वायरल हो गया तो फिर जंगकुक की कैरियर के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। और जंगकुक इस वजह से जो तुरंत उस गर्ल के साथ सब कुछ कंट्रोल में ले आने की ट्राई करता है। और जंगकुक उसे कॉल करके कहता है तुम्हें क्या चाहिए। तब वो कहता है मैं तुम्हें चाहती हूँ, अपने हस्बैंड को छोड़ दूँ। तब जंगकुक कहता है एक बात का याद रखो, तुम अगर इसे वायरल करने की ट्राई किए तो फिर नेक्स्ट डे तुम और मॉर्निंग नहीं देख पाओगे और चुपचाप उसे डिलीट करो क्योंकि मैं तुम्हारी आस से भी नहीं होने वाला हूँ। तब वो हंसते हुए कहता ठीक है, मैं इसे वायरल कर देती हूँ, मरने के पहले तुम्हारे लिए कुछ तो कर तो जा पाऊंगी ना। तब जंगकुक ये सुनकर हंसते हुए कहता है देखती हूँ स्वीटर तुम क्या कर पाते हो। और इसके साथ जंगकुक कॉल को कट कर देता है और वो अपने रूम में वापस आ जाता है। वो आने के बाद देखता है तंग नीचे फ्लोर पर बैठे बैठे रो रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होने लगता है और वो तंग के पास आकर तंग के सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है सॉरी बेबी बॉय, मैं दोबारा से इस तरह से बिहेव नहीं करूँगी, आई एम रियली सॉरी, पर प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं कभी भी और इस तरह की साइको और मैट की तरह बिहेव नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच कह रही हूँ, मैं बदल जाऊँगी, तुम मुझे बदल सकते हो, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं रहोगे तो फिर कैसा होगा, देखो मैं तुम्हें हार्ट क्या हूँ, देखो तुम्हारी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल फेस पर मेरी स्लैप के निशान आ गया है। बेबी बॉय अगर तुम मुझे चाहते हो तो फिर तुम भी मुझे स्लैप मार सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर बेबी बॉय प्लीज़ इस तरह से मुझे छोड़कर जाने के बारे में बातें मत करो, मेरी चेस्ट में पेन होता है, तुम क्यों समझ नहीं पाते हो, मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ। और इसके साथ जंगकुक तंग के हाथ को अपने चेस्ट पर रखता है। तब तंग जंगकुक की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखने लगता है। फिर जंगकुक कहता है तुम क्या ये चाहते हो कि अब तुम इस टाइम पर इस तरह से रोते रहो, देखो तुम फ्लोर पर बैठे हुए हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रहा है, तुम्हें पता है इससे हमारे बेबी को भी हार्ट होगा, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, चलो अब उठो। और इसके साथ जंगकुक तंग को बैरिस्टर में अपनी गोद में उठा लेता है। तब तंग जो गुस्से में जंगकुक की सिस पर स्लैप मारने लगता है और कहता है मुझे छोड़ दियो बास्टर, तुम मुझे अभी स्लैप मारे थे बिना केयर किए कि मुझे पेन होगा। तब जंगकुक कहता है तुम भी तो मुझे मारे थे ना, मैं क्या तुम्हें कुछ भी बोला हो, तो फिर तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो, इस तरह से मेरे साथ बिहेव करना बंद करो, आई लव यू सो मच बेबी बॉय प्लीज़। तब तक हिचकी उठाते हुए कहता है मैं खुद को इस घर में बंदी बनाकर नहीं रख सकता हूँ जैसे तुम बोल रहे थे। तब तंग कहते मत बनाओ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, पर मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊँगी प्लीज़, पर तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि तुम बाहर के लोगों के साथ बातें नहीं कर सकते हो, मुझे जेलस फील होता है, प्लीज़ इसे बंद करो, मैं सच में खुद भी ठीक नहीं फील करती हूँ जब तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तुम जैसे जेलस फील करते हो, अगर कोई मुझे टच करे तब मैं भी जेलस फील करती हूँ जब कोई तुम्हें टच करे, सेम फीलिंग है हम दोनों की, पर मैं खुद की फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, पर तुम कर पाते हो, इतना ही तो डिफरेंस है, देखो मैं तुम्हें हार्ट किया हूँ, इस वजह से मैं खुद को भी हार्ट किया हूँ। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक जो तंग को अपनी सेकेंड हैंड दिखाता है जो जंगकुक कितने टाइम से तंग को नहीं दिखा रहा था और हाइड कर रहा था। तब तंग जब जंगकुक की हैंड की तरफ देखता है तब उसके हाथ भी रुक जाता है। जंगकुक अपने हाथ को काट लिया था लाइक सीरियसली और ब्लीडिंग हो रहा था, पर तंग को जंगकुक कितने टाइम से इतनी ज़्यादा बुरी तरह से कैसे इसे हाइड कर सकता है कि तंग समझ भी नहीं पाया। शायद तंग जंगकुक की फेस की तरफ देखने में ही बिजी था और रो रहा था, इसी वजह से वो नोटिस नहीं किया है। तब जंगकुक कहता है मैं यही हाथ से तुम्हें स्लैप मारा था ना, इस वजह से मैं खुद को पनिश किया हो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना,
अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो फिर मैं इसे खुद की ही ऐसे समझूंगी कि मैं तुम्हें खुद की वजह से खो दिया हो, और उसके बाद मैं खुद को मार डालूंगी। तुम क्या चाहते हो मैं ऐसा करूँ? तुम क्या चाहते हो मैं मर जाऊँ? प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तब तंग तुरंत जंगू को कहता है, तुम्हारी हैंड पर बैंडेज कराओ जल्दी से। तब जंगू कहता है, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें पेन हो रहा है ना, तो फिर मैं भी पेन डिजर्व करती हूँ। तब तंग कहता है, नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा है। और तंग इसके साथ उठ जाता है और जल्दी से वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और जंगू के हैंड को क्लीन करने लगता है। तब जंगू तंग की तरफ देखता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे बताओ तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो फिर मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद को मार डालूंगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। तब तंग कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तब ये सुनकर जंगुक स्माइल करता है और तंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है। फिर तंग जब बैंडेज को कंप्लीट करता है तब कहता है, फाइनली हो गया है, तो बट इस तरह से खुद को हार्ट मत करना, वरना देख लेना। तब जंगुक कहता है, क्या देख लूँगी? तब तंग कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगी अपने हाथों से। जंगुक हंसते हुए कहते, तो फिर मुझे मार दो, मैं डिजर्व करती हूँ। तुम मुझे 1000 स्लैप मार सकते हो, मैं इसे बिना रोके एक्सेप्ट कर लूँगी। पर अगर मैं तुम्हें हार्ट करती हूँ तब मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं चाहती हूँ इसे, प्लीज़। तब तंग सिर्फ हाँ कह देता है और वो जंगुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है अपनी काम आइस के साथ। तब जंगुक कहता है, मेरी लिप्स पर तुम एक किस नहीं करोगे? तुम क्या सच में मुझसे हेट करने लगे हो? तुम क्या मुझसे प्यार नहीं करते हो? ओके, मुझसे प्यार मत करो, मैं एक लाइफ डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं एक बैड बॉय हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। और जंगुक ये कहने के बाद जब जाने वाला था तब तक उसके दूसरे हाथ को पकड़ लेता है और उसे तुरंत अपने पास खींचते हुए कहता है, मैं करती हूँ ना। और तब जंगुक के लिप्स पर एक सॉफ्टली किस करता है और कहता है, अब ठीक है ना, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे ऊपर और नाराज़ नहीं होंगी। ये सिर्फ एक स्मॉल बात था और मैं इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया हूँ, मैं दोबारा से नहीं करूँगी, आई एम सॉरी। हम लोग हमारी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे और उसके लिए हम लोग सब कुछ करेंगे, ओके। तब उनकी बातों को सुनकर जंगुक स्माइल करता है और कहता है, जैसा तुम चाहते हो हम लोग उसके लिए सब कुछ करेंगे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे बस मत छोड़ना। और ये कहने के बाद जंगुक जो तंग के ऊपर आ जाता है और तंग की सर पर अपने सिर रखकर अपने आइस को बंद कर लेता है और कहता है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मुझे सिर्फ ऐसे ही तुम्हारी चेस्ट पर अपने सिर रख कर सोना है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तब तंग हाँ कह देता है और जंगुक के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है और कुछ मिनट बाद ही जंगुक जो तंग के आर्म्स में सो जाता है। तब तंग जो अपने मन में सोचने लगता है, शायद उसे जंगुक को फिर से चांस देना चाहिए, जंगुक खुद को बदलने की ट्राई तो कर रहा है ना, तो फिर तंग क्यों हार मान ले? सिर्फ एक नॉर्मल फाइट था, इससे तंग को जंगुक को छोड़ना नहीं चाहिए। और तंग जो स्मेल करते हुए जंगुक के एक हेड पर किस करता है, पर तभी तंग की फ़ोन रिंग होने लगता है और उसकी मॉम उसे कॉल करता है। तब तंग कॉल को उठाकर उसके मॉम को कह देता है कि उन लोगों के बीच में फाइट पूरी तरह से ठीक हो गया है और उन लोगों को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। यह सुनकर मिस्टर जॉन जो हैप्पी था कि जो भी हो कपल के बीच में अब सब कुछ ठीक है, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मिस्टर जॉन उसके बाद भी तंग को वार्निंग कर देता है, अगर जंगुक अपने हाथ को पर करे तो फिर तंग वहाँ पर ना रुके और चुपचाप घर में वापस आ जाए, क्योंकि ये उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा तंग के लिए, उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। और तंग जो उसके बाद हाँ कह देता है क्योंकि उसे पता है उसकी मॉम उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। फिर तंग जो अपनी फ़ोन को साइड में रख देता है, तब जंगुक अपनी नींद वहीं अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, बेबी बॉय कौन तुम्हें कॉल किया था? तब तंग कहता है, मेरी मॉम ने कॉल किया था, इट्स ओके। तब जंगुक हाँ कह देता है और तंग की चेस्ट पर अपनी फेस को रब करता है और फिर से सो जाता है। तब तंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और जो खुद भी टायर्ड फील करने लगता है, ये सारे फाइट की वजह से और रोने की वजह से, और वो खुद भी जो टायर्ड होकर सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।